हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ द केमिस्ट्री। तो अच्छे से पहले वो वाला वीडियो वॉच करा, फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं कुछ एक नया टॉपिक, एट इज मेजरमेंट। अपन जानते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, क्लास 7th 8th पढ़ रखा है आपने, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी को देना है तो कुछ आप एक ऐसा डेटा यूज़ करोगे जिससे आपको याद रहे कि हाँ मैंने इतना पार्ट उसको दिया था, ठीक है। तो उससे आप उसको मेजर करोगे। क्या करोगे? मेजर। सपोज आपको थ्रेड देना है ना, तो थ्रेड कुछ अपन लेंथ यूज़ करेंगे कि इतना लेंथ है, इसको अपन ने 1 मीटर बोल दिया, इसको अपन ने 2 मीटर बोल दिया, सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है, या फिर फिट बोल दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ अपन वर्ड यूज़ करें, सब मेजरमेंट एक तरह का। तो होता है क्या मेजरमेंट? द क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल्स कोई वीट है, राइस है, वो क्वांटिटी है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो अपन को देना है उनको, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जिससे अपन उसके बारे में जानते हैं या पहचानते हैं, राइट, दैट टेल अबाउट दैट क्वांटिटी। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं अपन, द क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी दैट टेल अबाउट दैट क्वांटिटी। ये लाइन इसमें ऐड कर देना है, इट्स कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है? अब मैंने कहा कि मुझे वीट चाहिए, तो क्या बोलते हैं? 1 kg। मुझे थ्रेड चाहिए तो 1 मीटर। तो ये मीटर, ये kg सब क्या है? यूनिट है। द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी, इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब फिक्स किया हुआ है, यानी कि जो पूरे एरिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिट। नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, जो कि उस पूरे क्वांटिटी का नेचर बताता है। जैसे मैंने कहा 1 kg, तो मीन्स वो 1 kg उस पूरे किसके बारे में? एक प्रॉपर्टी बन गया 1 kg किसका? उस वीट का, उस राइस का, या उस किसी का भी, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी दैट टेल अबाउट द नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब स्टार्टिंग में कोई खास यूनिट था नहीं, ठीक है। 1960 के अंदर, 1960 से पहले 2 सिस्टम थे यूनिट के, ठीक है, 2 सिस्टम थे। एक था इंग्लिश सिस्टम, एक था आपके फ्रेंच सिस्टम। तो इंग्लिश वाले क्या नाम देते? जैसे अगर किसी को वेट करना है तो वो पाउंड यूज कर रहे थे, पाउंड, ठीक है। फीट लेंथ के लिए इंच, तो ये फीट, इंच, पाउंड, ये सब क्या है? एक तरह के इंग्लिश सिस्टम के यूनिट है, जो कि पहले वैलिड थे, राइट। और फ्रांस वाले यूज करते थे किलोग्राम, ग्राम, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, ये वाले वर्ड यूज करते थे फ्रांस वाले, राइट। तो ये पहले का सिस्टम था इस टाइप का। फिर उसके बाद साइंटिस्टों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर मीटिंग थी CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल डैश एट पायोस मेजर, ठीक है। ये एक मीटिंग का नाम था जिसमें सारे कंट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे पेरिस के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने कुछ यूनिट फिक्स कर दिए कि ये यूनिट अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वैलिड रहेंगे, ठीक है। टोटल 7 यूनिट उन्होंने फिक्स किए थे। कितने? 7 यूनिट फिक्स किए थे उसने, और यूनिट की 3 कैटेगरी डिवाइड की थी। ये रख कर रहा हूँ मैं, कौन कौन सी? एक तो CGS, एक MKS, एक FPS, ठीक है। इसमें होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड।
CGS, ठीक है। इसमें होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसमें होता है फीट, पाउंड और एक सेकंड। कुल मिला के टाइम को तो सेम ही है, सेकंड या स्टैंडर्ड, बाकी इनके लिए चेंज हो रहा है। ये वाला जो सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था, फीट और पाउंड वाला, ठीक है। तो इतना होता रहो, फिर आगे और बात करता हूँ। हो गया। अब वो 7 यूनिट कौन कौन से थे जो कि CGPM के अंदर डिफाइन किए गए थे, और हर एक कंट्री के अंदर ऐसे एक डिपार्टमेंट है जो कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मतलब कोई और इस टाइप से अपने हिसाब से यूनिट चेंज नहीं कर सकता। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर एक नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना हुआ है, इंस्टीट्यूट बना हुआ है, NMI, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि इन सारे यूनिट्स को प्रीफर करता है, मतलब क्या करता है, उसको सिक्योरिटी देता है। कोई और अपने हिसाब से यूनिट नहीं रह सकता, ठीक है। तो NMI ये इंडिया का डिपार्टमेंट है, राइट। तो कौन से 7 यूनिट थे वो, एक तो था आपका, ये देख लो पहले फिलहाल, तो फिर इनको डिफाइन करने का अपना अलग। चलो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, फिर इनको डिफाइन करना है। ये मैं रफ कर रहा हूँ पूरा। एक और पॉइंट जिसमें अपन द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी विद द मेजरमेंट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ये भी एक लाइन लिखते हैं ना आप, क्या होती है मेट्रोलॉजी? इट इज द ब्रांच साइंस इन विच वी स्टडी विद द मेजरमेंट। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट, ठीक है। जो भी मेजरमेंट की स्टडी कर रहा है तो अपन वो वी आर डूइंग मेट्रोलॉजी। तो याद रखना है इसको डेफिनेशन। फिर देखो 7 यूनिट कौन कौन होते हैं? 7 यूनिट, फर्स्ट था आपका फॉर द लेंथ, इसके लिए मीटर को फिक्स किया गया, ठीक है। फॉर द टाइम, इसके लिए सेकंड को फिक्स किया गया। फॉर द टेम्परेचर, इसके लिए केल्विन को फिक्स किया गया, ठीक है। फॉर द वेट, इसके लिए किलोग्राम, जो कि बहुत ही पुराना यूनिट है, को फिक्स किया गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए था एम्पियर, ठीक है। फिर 6 है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए था कैंडेला, ठीक है। और 7 था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए था मोल। टोटल 7 यूनिट फिक्स किए थे, और बाकी वाला जो यूनिट बनता है वो इनके बेस पे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये 7 यूनिट आप फटाफट लिखो, और फिर इनको डेफिनेशन की ऐसा नहीं कि आप रटने बैठो, तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पता मुझे डेफिनेशन क्या होती है इनकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ होती है, लेंथ अपन क्या बोलते हैं? मीटर। 1 मीटर क्या होती है? वैक्यूम के अंदर जो लाइट होती है, वैक्यूम में लाइट जो 1 सेकेंड का 1/299792 फॉर 8 पार्ट कवर करती है, सेकेंड का इतना वाला पार्ट जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है, दैट डिस्टेंस कॉल्ड 1 मीटर, ठीक है। तो अभी इसको लिखना डेफिनेशन, द डिस्टेंस covered by light in vacuum
distance covered by light in vacuum in 1/299792458 part of second. सेकेंड का इतना सारा पार्ट है, कवर करने में जो डिस्टेंस लेती है लाइट, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर. ठीक है, ये 1 मीटर का डेफिनेशन था. तो सेकेंड के लिए एक मेटल है सीजियम 133. ये अपने वन स्टेज टू अदर स्टेज में चेंज होती है. ठीक है, यानी कि जब कोई मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाती है. राइट, तो यहाँ पर ये भी ऐसा कर रही है. ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसा होता तो फिर ये रेडिएशन एमिट करती है. तो इनके रेडिएशन निकलने से रेडिएशन में फ्रिक्वेंसी होती है. इस फ्रिक्वेंसी का 9192631770 पार्ट जो टाइम लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड 1 सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की डेफिनेशन सीजियम मेटल के अकॉर्डिंग रखनी है. क्लियर? तो फटाफट लिखो इसको. द टाइम टेकन बाय 9192631770 पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी that emit when cesium 133 transition from one stage to other stage. Time taken by this much part of frequency that emit when this cesium metal transition from one stage to the stage is called 1 second. थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है बट समझ के आपको लिखना है. फिर नेक्स्ट केल्विन. ये क्या होता है? इट इज़ द 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, 273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? जब वाटर होता है वो 3 स्टेज के अंदर इक्विलिब्रियम होता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसमें बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. राइट, तो ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर है उसका यूँ कहें तो 1/273.16 पार्ट, दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन. क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी या फिर उसको आप जैसा आप समझो माइंड में होनी चाहिए. पूछते नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए डेफिनेशन क्या है. फिर अब वेट देखो, वेट क्या होती है? वेट के बारे में ये होगा केल्विन, टेम्परेचर और वेट बता रहा हूँ. इट इज द मास ऑफ इंटरनेशनल 4 टाइप ऑफ 1 kg. यानी कि जो इंटरनेशनल जो साइंस की लैब एक तरह से उन्होंने जो फिक्स किया 1 kg, वही क्या एक आपका 1 kg है. ठीक है, 1890 के अंदर जो प्लेटिनम इरिडियम एक मेटल है, प्लेटिनम और इरिडियम, इसका एक बॉक्स बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम का, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर. तो वहाँ पर वैक्यूम में बॉक्स फिक्स कर रखा है. तो उसका जो वेट है वो 1 kg है. तो उसको ही तब से उसको ही एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं वेट के फॉर्म में. 1 kg इसके वेट को माना है, यहाँ से 1 kg आया हुआ है प्लेटिनम इरिडियम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल करंट. मैं इसको रफ कर रहा हूँ. 3 डेफिनेशन हो गई अपनी, 3 हो गई. अब मैं रफ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया,
नेक्स्ट है फिफ्थ वाली इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दो वायर है, ठीक है, कॉपर के, राइट, उनके डिस्टेंस बीच की है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, इनकी लेंथ पता नहीं कितनी है, इन्फिनाइट लेंथ है। इनमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है अगर वो 2 × 4 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर, ये नहीं है, कुछ और वैल्यू है, याद नहीं आ रहा है, 2 × 10 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस करती है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर। दो वायर है, पता नहीं कितनी लेंथ है, उनके बीच डिस्टेंस इतना है, अगर वो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है। हाँ, द amount of electric current that produce 2 × 10⁻⁷ Newton per meter force between infinite length of wire that have 1 मीटर डिस्टेंस। ये हो गया आपके डेफिनेशन ऑफ कितना इलेक्ट्रिक करंट का, 1 एम्पियर का। ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। क्लियर। तो इसको उतारो, फिर एक लास्ट में अब कैंडेला। नेक्स्ट है 6 नंबर कैंडेला। ये क्या होती है, इट इज द luminous intensity of 540 × 10⁻12 Hertz frequency source it is the luminous intensity of 540/12 Hertz frequency source that produce 1.683 watt per steradian. Monochromic light। ठीक है। तो कोई ऐसा एक सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो अगर इतना पार्ट मोनोक्रोमिक लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं कैंडेला। ठीक है। तो रटना है जो आपकी इच्छा है ना, रटना तो पड़ेगा। फिर लास्ट में एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल रहा है। मोल क्या होता है, तो मोल तो बहुत सिंपल है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, number of particle present in 12 gram of carbon 12 isotope। 12 ग्राम आइसोटॉप है, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। कितने होते हैं वो आपको पता है। ठीक है। कितना होता है 6.022 10 23। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं और इस इतने में 12 ग्राम होते हैं। ठीक है। कार्बन आइसोटॉप 12 वाले का, राइट। तो फटाफट इसको उतारो, फिर अपन एक नेक्स्ट इस टॉपिक का लास्ट पार्ट बचाव करते हैं। मेरा कर रहा हूँ, साइड ऑपरेशन हो चुकी है। अब जो यूनिट्स होते हैं उनको कैसे अपन सब यूनिट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अपन लेंथ के ले रहे हैं मीटर को, मीटर सेंटर में है। ठीक है। तो मीटर को अपन, इसके स्मॉल यूनिट भी होते हैं, इससे बड़े यूनिट भी होते हैं। ठीक है ना। तो बड़े कौन से होते हैं, 10 10 पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 6 10 पावर 9।
10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18, ठीक है, काफ़ी है इतने। मीटर है, ये सारे मैं इस तरफ लिख रहा हूँ छोटा यूनिट, ये सही रहेगा। ठीक है, ये प्लस में स्मॉल यूनिट है इसके। डेसी, डेसी बोलते हैं 10 को, फिर सेंटी, मिली, सेंटी, मिली, और फिर उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको, पेंटो, माइक्रो, नैनो, पिको, पेंटो, और एक लास्ट बचा हुआ है दैट इज एटो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मीटर के बड़े यूनिट, सॉरी छोटे यूनिट। 1 मीटर में इतने डेसीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर होते हैं, इतने मिलीमीटर होते हैं, इतने माइक्रोमीटर होते हैं, इतने नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है बड़े यूनिट। टेन, 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18। ठीक है, इसको बोलते हैं डेका, हेप्टा, किलो, मेगा और गीगा। ठीक है, टेरा और पेंटा। और ऑक्टा। ठीक है, ये सारे बड़े यूनिट है, राइट। पेटा, ऑक्टा नहीं है, ऑक्सा बोलते हैं इसको, सॉरी, राइट। ये सारे मीटर क्या है, बड़े यूनिट है। मैंने मीटर को एक रेस्पेक्ट में लिया, बाकी किलो वी कैन यूज़ किलोग्राम, ग्राम ऑल्सो। ठीक है ना, इस तरफ सारे स्मॉल यूनिट है, इस तरफ बड़े यूनिट है, इधर माइनस में लिख रहा हूँ मैं। इस तरफ लिखा हुआ माइनस में, राइट। तो 1 मीटर में इतने डेसीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में इतने डेकामीटर होते हैं, इतने हेप्टोमीटर होता है, इसमें इतने किलोमीटर होते हैं, इतने मेगामीटर होते हैं, इतना गीगामीटर होता है, राइट। तो इस तरह से एक यूनिट के अपन सब यूनिट भी तैयार कर सकते हैं। ये है लार्ज यूनिट, ये है आपके स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो इतना उतारो फटाफट, ये सारा अपने बात के लिए यूनिट। अब यूनिट को रिप्रेजेंट करने के क्या रूल्स है? रूल्स टू राइट यूनिट। यूनिट को कभी भी, हाँ, अगर कोई साइंटिस्ट के नेम के ऊपर यूनिट है तो उसको अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं हमेशा। ठीक है, यूज कैपिटल लेटर फॉर नेम ऑफ साइंटिस्ट एज यूनिट, लाइक दैट 1 न्यूटन। तो अपन न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसकी सिर्फ फोर्स का यूनिट रखता है, तो अपन क्या करते हैं, कैपिटल एन यूज करते हैं। ठीक है, एक और चीज, यूनिट के अगर पीछे एक और अगर सब यूनिट यूज करते हैं तो उसमें कोई अपन स्पेस यूज नहीं करते, लाइक दैट नैनोमीटर। तो मीटर तो एक मेन यूनिट है, फिर एक अपन नैनो वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, राइट। डू नॉट यूज स्पेस between main and subunit।
ठीक है, लाइक दैट नैनोमीटर, राइट। और कभी यूनिट को प्लूरल वर्ड में रिप्रेजेंट नहीं करते, राइट। यूनिट्स आर ऑलवेज सिंगुलर, लाइक दैट नॉट किलोग्राम्स, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, ओके। और कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं, है ना। कैपिटल लेटर सिर्फ साइंटिस्ट के नाम यूज करते हैं, यूज ओनली स्मॉल लेटर, क्लियर। तो के जी स्मॉल, के स्मॉल, जी स्मॉल, और हमेशा सिंगुलर वर्ड यूज होगा, नॉट के जी एस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, अपन फिर आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, एक और पॉइंट देख ही लो, डेंसिटी क्या होती है। एक पॉइंट और याद आएगा मेरे को, यार कर रहा हूँ पूरा। कुछ होता है यूनिट, उनसे अपन डेरिवेशन बनाते हैं, यानी कुछ और यूनिट में चेंज करते हैं उसको, डेरिवेट यूनिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन को लिखना है डेंसिटी, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो 7 यूनिट थे मेन यूनिट, उससे अपन को ये डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव बनाना है, राइट। तो मास होता है किलोग्राम या ग्राम, और वॉल्यूम होता है मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम 7 यूनिट के अंदर मेन था ऐसा यूनिट, और मीटर भी क्या ऐसा यूनिट, तो इनसे ही बना आपका एक डेरिवेटिव किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, CGS के अंदर या MKS के अंदर, राइट। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर के 3 यूनिट, एक तो होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है आपके सेल्सियस। केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसमें क्या रिलेशन होता है, 273 डिग्री .16 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दिस मच केल्विन, एक रिलेशन होता है ना। और फ़ारेनहाइट और इसमें रिलेशन होता है 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5, 5 इज इक्वल टू 9/5 32 प्लस क्या लिखा है 9/C प्लस 32, F और C में रिलेशन ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसको इसमें करना चेंज, तो C इधर लिए बाहर ले आओ, 5/9 मल्टीपल F माइनस 32, तो ये चेंज कर सकते हैं अपन। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट में चेंज करना यहाँ चाहिए, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस में से केल्विन है जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, बाकी वाले ये सब यूनिट है ना। इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो सेल्स यूज़ करते हैं, या फिर अपने आसपास इंडिया के अंदर भी सेल्सियस यूज़ करते हैं, जबकि जो बाहर वाला होता है वो केल्विन यूज़ करते हैं, राइट। तो इतने फटाफट उतारो, फिर आगे और बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।